you. पहले आप सूबे के वजीर आला का ये बयान सुनिए। और आज मैं फिर आपको इस मंच से घोषणा करने के लिए आया हूं, हमारी सरकार इस बात के लिए पूरी प्रतिबद्ध है, जहां पर अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति निवास कर रहा है, अगर आरक्षित श्रेणी की वो भूमि नहीं है तो उसको वहीं पे मकान बनाने का पट्टा उस जमीन का उसको उपलब्ध करवाने की कार्रवाई डबल इंजन की सरकार करेगी। आपके द्वारा चुनी गई ये सरकार कर रही है और करेगी। आरक्षित श्रेणी की भूमि होगी तो वहां पर फिर अतिरिक्त भूमि उनको दे करके उनके पुनर्वास की प्रॉपर व्यवस्था होगी। अब आपको ले चलते हैं महोली तहसील के हथूरी गांव में, जहां करीब 20 दिन पहले तालाब की जमीन पर बसे दलितों के कुनबे को सरकारी बुलडोजर ने तहस नहस कर डाला था। पूरे गांव में बचाओ बचाओ, हे भगवान, हे राम जैसी हृदय विदारक चीखें गूंजती रहीं, लेकिन खुद को यशस्वी और लोकप्रिय कहने वाला कोई भी जनप्रतिनिधि गरीबों के आंसू पोंछने नहीं पहुंचा। हथूरी गांव में विस्थापन की वह कहानी नजर आ रही है जैसे 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के वक्त हुई थी। उजाड़े गए परिवारों को अपनी गृहस्थी का सामान रखने और अपना सर छुपाने का ठिकाना नहीं मिल रहा है। हादसे को करीब 22 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार बेघर गरीबों के घावों पर मरहम रखने नहीं पहुंचा है। त्रासदी के बीच न तो राहत है न ही संवेदना। भूख से तड़पते और अपनी तकदीर पर रो रहे मासूमों, महिलाओं और बुजुर्गों को रोटी का एक निवाला भी नसीब नहीं हो पा रहा है। बेघर हुए दलितों के घरों का चूल्हा भले ही रोज ना जलता हो, लेकिन उनके कलेजे में धधक रही आग शायद ही कभी शांत हो। गंवई सियासत की आग इस कदर भड़की कि उसकी लपटें हाई कोर्ट तक जा पहुंची। हाई कोर्ट ने प्रशासन पर अनुशासन का डंडा चला दिया। जल्दबाजी में प्रशासन ने तबाही का वह तांडव मचाया कि दलित बस्ती का नक्शा ही मिट गया। न वो आंगन रह गया, न वो अमराई, न बस्ती की गलियां रहीं, न चौबारे, न राम नरेश की छत रही, न विनोद का भरूठा, न निर्मला की मड़ैया रही, न जुगरानी की कोठरी, न राम प्रसाद का पक्का कमरा बचा, न जोगी बाबा का चबूतरा। सब कुछ नष्ट हो गया। तालाब की जमीन से उजाड़े गए करीब 1 दर्जन परिवार के आधा सैकड़ा लोग आज भी शरणार्थियों की तरह पॉलीथीन के नीचे रहकर आंसू बहा रहे हैं। उन्हें आज भी ऐसे हाथों की तलाश है जो न सिर्फ उनके आंसू पोंछे बल्कि उनके जख्मों पर मरहम भी रखे। कहते हैं कि सुबह शाम ठिगने आदमी का साया भी लंबा प्रतीत होता है। होने और दिखने में यही फर्क है। यह बात प्रशासनिक अधिकारियों पर सटीक बैठती है। वह निष्पक्षता और समानता की बात करते हैं, लेकिन दलितों पर सितम करने वाला प्रशासन शिकायत के बावजूद दबंगों पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। अगर शिकायत के बावजूद दबंगों पर कार्रवाई हो जाती तो शायद हथूरी गांव के दलितों का दर्द कुछ कम हो जाता।